अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये कहानी आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पिछले पार्ट्स को मिस ना करें और सबसे पहले उन्हें जाकर देखें, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। विजय कुछ देर श्रिया को जाते हुए देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए उठा और घर की राह ली। अगले 2 दिन कुछ भी खास नहीं हुआ। रणवीर ने अपनी टीम फाइनल कर ली थी। विजय के अतिरिक्त उसमें आईबी से ही 2 एजेंट और लिए थे, राहुल भार्गव और अर्चना मलिक। राहुल और अर्चना दोनों ही युवा थे, आधुनिक थे और बाबा के माहौल में आसानी से खप जाने वाले थे। बाबा की निगाहबीनी का काम इन्हीं दोनों के जिम्मे था, जिसे दोनों ही बखूबी सतर्कता से निभा रहे थे। इसके अतिरिक्त उनकी साइबर टीम और थी, लेकिन उनका फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। 2 दिन की खामोशी के बाद आज टीम एक्टिव हुई थी। इस समय शाम के 5 बजे थे। नूरी और राबिया चाणक्यपुरी स्थित अपने फ्लैट में मौजूद थी और बिल्कुल अभी अभी सोकर उठी थी। राबिया बाथरूम में थी और नूरी किचन में कॉफी बना रही थी कि तभी फ्लैट की डोरबेल बजी। इस समय कौन आ गया? नूरी के चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए थे। इस जगह उनसे मिलने कोई नहीं आता था सिवाय शशांक मित्तल के, और वह इस समय आ नहीं सकता था। वह तो जब भी आता था रात की 1-2 बजे उन दोनों के साथ ही आता था, और वो भी महीने में 1-2 बार ही। वरना तो अक्सर ही वे दोनों क्लब बंद होने के बाद आधा 1 घंटा वहीं रुक कर आ जाते थे या वहीं रुक जाते थे, वापस ही नहीं आते थे। उसने दरवाजे के पास जाकर पीप होल से झांका। उसे अपनी तरफ देखती एक लड़की दिखी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। यस, नूरी लड़की की तरफ देखती हुई बोली। नमस्ते मैम, आप नूरी रहमानी हो? यस, मैं ही हूँ नूरी रहमानी। आप कौन? मैम, मैं अर्चना मलिक हूँ। आपसे 2 मिनट बात करनी है। किस सिलसिले में? मैम, मैं बैंक ऑफ शिकारपुर से आई हूँ। हम क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी सिलसिले में 2 मिनट आपसे बात करनी है। नहीं चाहिए, नूरी बोली और दरवाजा बंद करने का प्रयास किया। मैम प्लीज 1 मिनट बात तो सुनिए। अरे कह तो दिया नहीं चाहिए आपका क्रेडिट कार्ड। तो होम लोन ले लीजिए। जबरदस्ती है क्या? नहीं लेनी है मुझे। और ये बैंक ऑफ शिकारपुर कौन सा बैंक है? इसका नाम मैंने तो नहीं सुना। नूरी संदिग्ध भाव से उसे घूरती हुई बोली। अच्छा तो कार लोन ले लीजिए प्लीज। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। एक बार का कहा समझ नहीं आता क्या? नूरी तेज स्वर में बोली और दरवाजा बंद करने का प्रयास किया। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, कोई सा तो लोन लेना ही पड़ेगा। अर्चना ने दरवाजे को अंदर धक्का मारते हुए कहा। नूरी लड़खड़ाकर अंदर गिरते गिरते बची। अर्चना ने फ्लैट के अंदर कदम रखा। उसके पीछे से राहुल, जो दरवाजे से थोड़ा हटकर दीवार से लगकर खड़ा था, वह भी फ्लैट में दाखिल हो गया। फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही राहुल ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? नूरी भयभीत स्वर में बोली। मैम, हमारी टीम है, हम लोग बैंक ऑफ शिकारपुर से आए हैं। मैम, हमें हमारी टीम का टारगेट पूरा करना है, इसीलिए हम क्रेडिट कार्ड या होम लोन दे रहे हैं। आप चाहो तो पर्सनल लोन भी ले सकती हो, लेकिन कोई ना कोई लोन तो आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब जबरदस्ती लोन दे रहे हो? नूरी हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है लोन लेने की। आप चाहो तो FDR भी करा सकती हो। कमाल है। और अगर मैं ना कराऊं तो? उस हालत में हम आपका घर लूट लेंगे और जो भी कैश मिलेगा उसकी FDR बनाकर आपको दे जाएंगे। अर्चना सहज भाव में बोली। कमाल है। आपको पता है कितना कंपटीशन है आजकल, हम भी क्या करें। इसीलिए जब टारगेट पूरा नहीं होता तो हम लोगों को पीट पीट कर बिजनेस लेते हैं। कमाल है। कोई कमाल नहीं है मैडम, इस समय विकास फुल स्पीड से चल रहा है। कृपया देसी हित में सहयोग करें, जल्दी कर लो मैम, वरना हमारे पीछे हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी आ रहे हैं, उन्हें भी टारगेट पूरा करना है। अर्चना जल्दी से बोली। नूरी अवाक सी उसकी तरफ देखती रह गई। जल्दी बताओ कौन सा लोन लेना है? राहुल डपटता हुआ सा बोला। क्रेडिट कार्ड दे दो। शाबाश, जाओ आधार कार्ड ले आओ, मैं अभी 2 मिनट में अप्लाई कर देता हूँ। आधार कार्ड? हाँ, आधार कार्ड जल्दी लाओ। आधार कार्ड तो नहीं है। और क्या है? वोटर कार्ड है? नहीं, वो भी नहीं है। पासपोर्ट? उसने हिचकिचाते हुए से इनकार में सर हिलाया। तभी दरवाजे पर धीमे से नॉक हुई। राहुल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। विजय और रणवीर अंदर दाखिल हुए। अब ये लोग कौन है? नूरी भयभीत स्वर में बोली। नूरी की हालत सामान्य नहीं लग रही थी। ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं, मैंने कहा था ना, वो लोग भी आ रहे हैं। अब तो इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। क्या हुआ है? विजय उसकी बात पर ध्यान न देता हुआ बोला।
सर कुछ नहीं, ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी कार्ड और ना ही पासपोर्ट है। अब बताओ कैसे होगा लोन, कैसे होगा हेल्थ इंश्योरेंस? यहाँ का ना हो तो म्यांमार का ही हो। विजय नूरी की तरफ देखता हुआ बोला। तत्काल नूरी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। रोहिंग्या हो। नूरी ने सिर झुका लिया। यहाँ और कौन रहता है तुम्हारे साथ? आप लोग कौन हैं? नूरी ने भयभीत स्वर में पूछा। पुलिस। अब सीधे सीधे जवाब दो। वो दूसरी लड़की राबिया कहाँ है? बाथरूम में। बुला उसे भी। नूरी उठकर फ्लैट के अंदर चली गई। अर्चना भी उसके साथ गई। 5 मिनट बाद डरी सहमी राबिया उनके साथ बाहर आई। बैठ जाओ, विजय बोला। दोनों खामोशी से एक तरफ बैठ गई। अब जो कुछ पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना यहाँ से सीधा ट्रांजिट कैंप जाओगे। नहीं नहीं। दोनों एकदम से बोली। सहयोग करोगी तो जिंदगी भर आराम से यहाँ रह सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तुम दोनों के पक्के कागज भी बनवा दिए जाएंगे। आप जो बोलो हम वो करेंगे। गुड गर्ल। दोनों सिर झुकाए बैठी रही। देखो, हमें पक्की जानकारी मिली है कि तुम्हारा बॉस शशांक मित्तल ड्रग का काम करता है। रणवीर पूछताछ के सूत्र में अपना हाथ लेता हुआ बोला। नूरी और राबिया दोनों ने ही हैरानी से रणवीर की तरफ देखा। कसम से कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। नहीं पता तो पता करो। बड़ा सीधा सच्चा सौदा है हमारा। शशांक हमें दो और खुद को हमसे बचाओ। सर आप जो बोलो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी राम कहानी सुनाओ। कब से हो बाबा में, क्या करती हो, शशांक के बारे में कितना जानती हो और कौन कौन उससे मिलने आता है, सब बताओ। जवाब में नूरी शुरू हो गई। तोते की तरह एक एक बात बताते चली गई। बीच बीच में उसे रोककर रणवीर ने सवाल पूछे। नूरी सबका जवाब देती चली गई। नूरी की बात खत्म हुई तो रणवीर ने विजय की तरफ देखा। ठीक है, अब आज से उस पर नजर तो रखना ही है। साथ ही अपने बॉस से बोलना कि म्यांमार में तुम्हारे भाई को बौद्ध लोगों से खतरा है, इसलिए तुम्हारा भाई अशरफ वहां से भागकर यहाँ तुम्हारे पास आ रहा है और उसे भी क्लब में नौकरी दे दो। भाई? भाई कौन और कैसी नौकरी? मैं हूँ तुम्हारा भाई और ड्राइवर का काम चाहिए। रणवीर बोला। लेकिन ड्राइवर की जगह तो खाली नहीं है। आज खाली होने वाली है। आज तुम्हारे साहब का ड्राइवर कुलदीप जब घर जा रहा होगा तो उसका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होने वाला है। वह अगले 1 महीने खाट पर ही रहेगा। नूरी और राबिया दोनों भयभीत नजर आने लगी। क्या हुआ? मुझे हाँ सुनाई नहीं आई तुम्हारी? ठीक है, मैं बोल दूंगी। वो बोलती रहना। अब गौर से सुनो कि तुम्हें और क्या क्या करना है। दोनों ने रणवीर की तरफ देखा। रणवीर उन दोनों को समझाने लगा कि उन्हें क्या क्या करना है। दोनों डरे कबूतरों की भांति बैठी सुनती रही, समझती रही और समझ समझ के सिर हिलाती रही। अगले 3 दिन में न सिर्फ अशरफ शशांक मित्तल का ड्राइवर बन चुका था, बल्कि पूरा क्लब बग्ड हो चुका था। अब रणवीर की साइबर टीम न केवल क्लब के एक एक कोने की सारी गतिविधियां देख रही थी, बल्कि वहां होने वाली एक एक बात भी रिकॉर्ड कर रही थी। शशांक मित्तल पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा था। मित्तल का फ्लैट ज्यादातर बंद ही रहता था। वहां माइक्रोफोन और कैमरे फिट करना बेहद आसान सिद्ध हुआ था। टीम रात को फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी थी और आधा घंटा में काम करके निकल आई थी। अब शशांक मित्तल 24 घंटे टीम की निगरानी में था। इस समय सुबह के 7 बजे थे। विजय अपने घर के बरामदे में बैठा चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था कि तभी रिया उसका गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। विजय ने उसकी तरफ देखा और हाथ हिलाया। उसने विजय को देखा और एक पल को ठिठकी, फिर निर्णायक भाव से विजय के पास आकर कुर्सी पर बैठ गई। उस दिन सुबह बुद्धा पार्क में मिलने के बाद विजय को रिया आज दिखाई दी थी। हेलो। विजय मुस्कुराया। रिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। चाय पियोगी? रिया खामोशी से दूसरी तरफ देखती रही। क्या हुआ? मैं नाराज हूँ। क्यों? विजय अपनी हंसी रोकता हुआ बोला। आपको पता है अंकल, सबसे बड़ी दुख की बात यही होती है कि किसी से नाराज हो जाओ और फिर जब तक उससे बता ना दो कि तुम उससे नाराज हो, उससे पता ही नहीं चलता कि तुम उससे नाराज हो। पर तुम नाराज क्यों हो मुझसे? मैंने आपको अंकल कहा और आपने कुछ कहा भी नहीं। तो क्या करूं? तुमसे नाराज हो जाऊं? मुझसे कोई भी नाराज हो जाए मैं तुरंत मना लेती हूँ उसे। मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है। मेरे अंदर है। बहुत ही ज्यादा। आपको अपनी अफसरी पर अहंकार है। चाय पियोगी? नहीं, मैं नाराज हूँ। किससे नाराज हूँ? मुझसे ही तो, ये चाय से भी। उसने 2 पल विजय की बात पर विचार किया, फिर बोली, चलो पी लूंगी। विजय ने आवाज लगाकर चाय लाने को बोला। तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट की? देखो रिया, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है।
मेरे फ्रेंड लिस्ट में मेरे बहुत सारे अफसर भी हैं, कलीग्स भी हैं और दिल्ली के बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी हैं। अब ऐसे में तू कोई बचकानी बात करती तो बड़ी अजीब स्थिति बन जाती। बस इसीलिए मैं कोई बचकानी बात नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। तुम तो अपनी तरफ से समझदारी की ही बात करोगी, लेकिन होगी वो बचकानी ही। बहुत मजा आता है ना मेरे ऊपर पंच मार कर। नहीं, मैं कोई पंच नहीं मार रहा, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं क्या काम करती हूँ? पढ़ती हो? और पढ़ने के अलावा क्या करती हूँ? क्या? मैं राइटर हूँ। अच्छा, मत मानो। क्या लिखती हो? माइथोलॉजिकल स्टोरीज। इस बार उसके स्वर की गंभीरता की विजय अपेक्षा नहीं कर सका। कितनी किताबें लिख चुकी हो? पहले ही लिख रही हूँ, अभी आधी हुई है। अच्छा, क्या नाम रखा है किताब का? यामी। विजय अपनी कुर्सी से उछल गया। यामी? तुम क्या जानती हो यामी के बारे में? ये तुमने कहीं पढ़ा है? ये टोटल फ्रिक्शनल है। विजय उसकी तरफ हैरत से देखता हुआ बोला, मैंने कहीं एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, बस बाकी सब कल्पना करके लिख रही हूँ। क्या पढ़ा था तुमने उसके बारे में? मुझे बताओ। क्या बात है अंकल, अभी तो मुझे बचकानी बता रहे थे, अब मेरी किताब में इतनी रुचि। प्लीज रिया, मुझे बताओ तुमने इस बारे में कहाँ और कितना पढ़ा है? कहाँ का तो पता नहीं, पर इतना ध्यान है कि यामी एक अप्सरा है और वह और उनकी जैसी और भी अप्सराओं के साथ समय यात्रा करके विभिन्न कालों में विचरण करती रहती है। ऐसी एक समय यात्रा के दौरान वह आधुनिक काल में फंस जाती है। बस ऐसी ही कुछ कहानी थी। आगे आगे बताओ। आगे उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है। किससे होती है उसकी लड़ाई? शायद मिक्का या मोए, ऐसा ही कोई था जिससे सम्यक मणि के लिए उसकी लड़ाई हो जाती है। अब मुझे इतना याद थोड़ी ही है। सम्यक मणि? हाँ, ये मुझे याद है। जिससे लड़ाई होती है उसका नाम कहीं माया तो नहीं था? हाँ, अब याद आया, उसका नाम माया ही था। बहुत खतरनाक औरत थी वो। और सोचो, और कोई खास बात जो महत्वपूर्ण हो? हाँ, माया आधुनिक काल में यामी को कैद करके खुद यामी बन जाती है और सम्यक मणि तक पहुंचने का प्रयास करती है। विजय के सारे जिस्म में भयंकर ठंडी की लहर दौड़ गई, उसके माथे पर पसीना आ गया। माया यामी बन जाती है? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ अंकल, तुम ठीक तो हो ना? रिया, तुम्हें किसी भी तरह किताब ढूंढनी होगी, मुझे वो किताब पढ़नी है। किताब का तो पता नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, कहानी अच्छी लगी थी इसलिए याद रह गई, पर मैं कोशिश करूंगी ढूंढने की। और वो पूरी कहानी याद भी करने की कोशिश करो, खास तौर पे ये कि कहानी के अंत में क्या होता है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कोई खास बात है इस कहानी में? अभी कुछ मत पूछो रिया। रिया क्यों ना पूछे कुछ भी, और अभी ना पूछे तो कब पूछे? रिया प्लीज, अभी कुछ मत पूछो, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा, दोगी ना? पहले फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड तो हो ही, फ्रेंड ना होती तो यहाँ मेरे पास बैठी थोड़ी होती। फुल मतलबी हो अंकल। रिया प्लीज। ओके, हो गई रिया प्लीज। अब बताओ कि रिया को तुमसे बात करनी हो तो कैसे करें? मोबाइल पर, जब चाहे। और रिया को तुमसे मिलना हो तो? सुबह शाम तो घर पर ही होता हूँ, जब चाहे आ जाना। और रिया को तुम्हारी प्लीज के चक्कर में तुम्हारी मदद करते करते तुमसे प्यार हो गया तो? रिया प्लीज, मजाक नहीं। मजाक तो नहीं कर रही थी रिया, पर चलो कोई नहीं, मरो मत, नहीं तो। रिया हंसी। रिया, नाश्ता कराओ पहले, फिर देखेंगे तुम्हारे प्लीज में। अभी लो, बताओ क्या खाओगी? कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जो तुम लोगे वही लूंगी, मकसद तो तुम्हारे साथ बैठने का है। रिया शरारती स्वर में बोली। मैं अभी बोलता हूँ। विजय ने आखिरी बात पर ध्यान न देता हुआ बोला और उठकर अंदर की तरफ चला गया। कच्चे धागे से बंधे आओगे सरकार मेरे। रिया बुदबुदाई और पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको पता है क्या करना है, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे ऐसे ही और भी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।